इस खेल के पत्ते मैंने बिछाए हैं, ये खेल भी मुझे ही खेलने दे। तू कुछ ना कर, मैं पन्ना बाई की खानदान को मिट्टी में मिला दूंगा। ये क्या क्या बरकत? माफ करना हुकुम। आपके दूध में जहर मिला हुआ था। हमारे घर का अन्न खाता है और हमसे ही गद्दारी। पता कौन था? हमें नहीं पता। आखिर आप दुर्जन सिंह को क्यों बचाना चाहती है? किस जुर्म में मुकदमा चले? हमारे हमले पे? वो कितना खतरनाक है पूरा गांव जानता है माँ साहब। मेरी समझ में नहीं आ रहा है अब उसे बचा क्यों रही है। आई लव यू बेला, कैन यू मैरी मी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा मेरे दिल में तुम रहोगी। वाह गुलशन वाह, ऐसे ही सोचता रहेगा ना तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए थोड़ा कम सोचा कर। अब दादी साहब कुछ नहीं बोली तो मैं क्या करूं? ये सोच कि यहाँ चल क्या रहा है। पन्ना बाई शेखावत किसी चींटी के मारने पर भी किसी को बख्शती नहीं है, और यहाँ किसी आदमी के हमला करने पर उसे वो छोड़ कैसे सकती है? सच का कुछ तो है, और ये बात भी सच है दीदी कि दादी साहब उस इंसान को नहीं छोड़ेगी। आज नहीं तो कल ये पर्दा फास्ट हो जाएगा और उस इंसान को है ना जल्दी सूली पर चढ़ाएगी। वही तो, यहाँ दाल काली है या फिर किसी ने दाल में काला रंग मिला दिया है। पर एक बात तो सच है कि कहीं ना कहीं गलती दाल की है। सही है। और वो दाल है पन्ना बाई शेखावत। अब तक मुझे लग रहा था शेखावत खानदान खुली किताब की तरह है, पर यहाँ तो बहुत से राज गड़े हैं। कौन सा राज? बेला की राज। बेला दादी साहब की लाडली है। मारी भी है क्या? नहीं कुछ नहीं, लाडली तो है, लेकिन दादी साहब की बात क्या है? बात ये है कि बेला का राज मुझे अब तक समझ में नहीं आया। एक मुलाजिम के मरने पर उसकी बेटी को इतना पाल पोस के बड़ा करना, कुछ तो गड़बड़ है। ये बेला का चक्कर मुझे समझ नहीं आया। जो भी होगा उसकी तरफ मिठाई होगा। क्या? नहीं कुछ नहीं। चल जा, अपना काम कर। हर वक्त बेला 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 बेला, पागल हो गया ये लड़का भी। हे भगवान, मुझ अनाथ को दादी सा ने अपनी पोती की तरह पाला है और उसे वो हर खुशी दी है जो उन्होंने अपनी पोती को दी है। हमें कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनके मुलाजिम की बेटी हूँ। आज उनकी जान पर खतरा है। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो हम मर जाएंगे। हे भगवान, हमारी उम्र भी उन्हें लग जाए, हमें कोई गिला नहीं होगा। बस हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहें, हमेशा हंसती रहें और उनका हाथ हमेशा हमारे सर पर रहे। बेटी चिंता मत करो, तुम्हारी कामना पूर्ण करने वाले भोलानाथ हैं, ये तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये तो मेरा बैग है। चोर चोर चोर, ये मेरा बैग।
मैडम ये मेरा बैग है। मैंने कहा छोड़ो मेरा बैग। मैडम ये मेरा बैग है। अच्छा, तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने ये कब कहा? लेकिन ये मेरा बैग है। मैंने अपना बैग I'm sorry, मुझे लगा वो वहाँ मेरा बैग था, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप अजीब लड़की हैं, पहले चोर बोलती हैं फिर सॉरी बोलती हैं। अरे हम लोग भी शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपने अभी अपना बैग नहीं देखा होता तो बस आप पता नहीं क्या क्या बोल देती। जी मैंने कहा ना सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई, गलती से गलती हो जाती है। अब जो गलती को माफ कर दे वो बड़ा होता है। ये तो कभी खुशी कभी गम का डायलॉग है ना? हाँ, आपने देखा है? पूरे 7 बार। मेरी फेवरेट है। जी वैसे आप क्या करते हैं? ऐसे तो कुछ नहीं करता हूँ, हाँ संडे को लड़कियों के बैग चुराता हूँ। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। अरे ये माजरा क्या है? जो भी है दिल का ही लग रहा है। हाँ देख कैसे शर्मा शर्मा के बातें कर रहा है। बेला को तो देख। By the way, I'm Agastya. बेला। आप यहीं रहती? हाँ मैं यहीं रहती हूँ। और आप? मैं नया शहर में शिफ्ट हुआ हूँ। अच्छा। हेलो हेलो। हाय। मैं चलता हूँ। जी बाय। अब क्या यहीं रहना है या चले घर? हाँ। काम कर बेला, ये नमक वाली चाय ना तू ही पी। नमक? हाँ बेला, नमक और शक्कर ना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। दोनों के टेस्ट में बहुत फर्क होता है ना सुहानी? यस। ना कि तुझे खाना बनाना आता है, पर मैंने आज तक ऐसी रेसिपी तो नहीं सुनी और ना ही देखी है जहाँ चाय में नमक पड़ता हो। अरे इशिता, शायद ये बात बेला नहीं समझेगी, क्योंकि जब इश्क होता है ना तो नमक भी मीठा लगने लगता है। क्यों? ओह, तो मैडम को इश्क हो गया है। यस। हाय, कितनी रोमांटिक गलती है ना। वो क्या डायलॉग बोला था उसने? मैम गलती से गलती हो जाती है, माफ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है। लगता है इशिता उस बड़े दिल वाले ने हमारी बेला का दिल चुरा लिया है। पर हमारी बेला ने तो अभी तक उसे कहा भी नहीं है। पर क्या यही I love you. I love you too बेला डार्लिंग। बस बस बस, अभी बहुत हो गया। हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस इश्क है। दिल खुदगर्ज होता है, इश्क इश्क होता है। वाह 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 वाह। यार कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। पल भर की मुलाकात को तुमने इश्क का नाम दे दिया। वो क्या गाना था? पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। अच्छा अगली डेट कब है? तुझे नहीं पता? 20 फरवरी है कल। यार सुहानी, इस लव स्टोरी का सूत्रधार भी ना हमें ही बनना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। नहीं तो हमारी इस 1950s की बेला का इश्क आंखों आंखों में ही रह जाएगा।
इश्क हुआ। कैसे हुआ? जैसे हुआ। अच्छा हुआ। आओ आओ पन्ना भाई। ओ, माफ करना। हुकुम। इज्जत कमाई से दुर्जन सिंह। थारी असलियत नहीं जानते पन्ना भाई। ना तो थारी चौखट पे आके तो कुत्ता भी सलाम ना करे। देख दुर्जन, वो एक हादसा था। हादसा नहीं था, हादसा नहीं था। तूने ही मेरे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया था पन्ना भाई। इन्हीं हाथों से निवाला खिलाया था उसे। अरे खा ले मेरा राजा बेटा। नहीं 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 मुझे अरे नहीं मुन्ना, खाना। रुको 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 रुको। अरे बात सुनो, बात सुनो। मुझे नहीं खाना। अरे सुनो बात को। जिद्दी नहीं हो, जिद्दी बच्चे नहीं हो। मुझे नहीं खाना। नहीं नहीं मुझे नहीं खाना। नहीं नहीं मुझे नहीं खाना। मैंने भूख नहीं है। मैंने नहीं खाना। एक और खा ले बेटा। मैंने नहीं खाना। अच्छा सुनो बैठो 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 बैठो। अभी तुमने शेर के नाम से एक और खाया ना, अब एक और कौवे के नाम से। मैंने नहीं खाना। मैंने भूख नहीं है। तो क्या खाना है बता? मैंने लड्डू खाना है। लड्डू खाएगा? अभी मंगाता हूँ। पार्वती जी। अरे मुन्ने के लिए थोड़ा सा लड्डू ले आओ भाई। हमारा मुन्ना लड्डू खाएगा, लड्डू खाएगा, लड्डू आ गए भाई, आ गए लड्डू, आ गए लड्डू 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 लड्डू। ये क्या किया तूने? सारे लड्डू गिरा दिए। एक तो ठीक से चला न जाता, ऊपर से लड्डू की प्लेट उठाएगा तू। पार्वती भाई से मारा, जिससे उल्टे जुबान में बात की ना कान खींच लूंगा। तो क्या करूं? आरती उतारू उसकी, सर पे बिठा लूं इसने? अरे ये तो मंदबुद्धि से। तुम तो समझदार हो। थारे लाड प्यार ने इसने बिगाड़ के रख दिया है। सारा दिन घर में अधरंग बचाए रखता है। मैं तो दुखी हो गई हूँ उस बावले से। बावला ये नहीं, बावली तू है। तू पार्वती, ये मेरा भाई नहीं, मेरा बेटा है। जब तूने इससे ऐसी उल्टी जुबान में बात की ना तो मुंडी काट। मुझे तो बस दिन रात भीष्मा की चिंता लगी रहती है। जब तक घर में रहता हूँ सब ठीक रहता है, फिर घर से बाहर निकलने के बाद पता नहीं कौन उसकी देखभाल करता होगा। आपको ना बस भीष्मा भाई साहब की चिंता लगी रहती, पर आपने देखा है कि हमारी शराब पीने से गांव के एक आदमी की मौत हो गई से अब वो पन्ना भाई ना बवाल मचा देगी। बकवास मत कर। लोग रोज पैदा होते हैं, लोग रोज मरते हैं। अरे ये सब विधि का विधान है। मेरी शराब तो माध्यम है लोगों को मुक्ति प्रदान करने। हुकुम, हमारे पति को शराब की बुरी लत थी, मगर उस जहरीली शराब से हुई जिसे पी के गांव के सारे मर्द नशीले और कमजोर होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हर रोज गांव से एक अर्थी उठेगी। भीमा किसका ठेका से? दुर्जन सिंह का। ये गांव के, इस गांव के आसपास के सभी ठेके उसी के चलते हैं। दुर्जन सिंह।
साल से पुलिस ने पन्ना भाई ने मेरे पूरे कारोबार को बर्बाद कर दिया। कसम है मारे को मारे भाई साहब की, इस पन्ना भाई को मिट्टी में मिला दूंगा। भाई साहब, पंडित जी भी कह रहे थे कि इस वक्त पन्ना बाई के सितारे बहुत बुलंद से, मनने नहीं लगे कि आपको उसका कुछ करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम करने कुछ जाएं और हमें ही लेने के देने पड़ जाएं। भाई साहब, इस समय हमें धीरज से काम लेना होगा। अरे तो मैं कब तक हाथ में घड़ी लेकर के अपने वक्त का इंतजार करूं? अरे कोई बताता क्यों नहीं? पंडित, तू तो भाग्य देखता है ना, तो तू क्यों कुछ नहीं करता? जो ये मेरे ग्रह नक्षत्र में पन्ना नाम का जो साया है, इसको निकालता क्यों नहीं? अरे बताना कुछ, कब आएगी मेरे जीवन में खुशियां? कुंडली में कुछ दोष है, पर ये दोष कट जाएगी अगर मुन्ना भाई साहब की शादी हो गई। नवी दुल्हन आएगी नवा भाग्य के साथ लेकर, और इस घर का सब कल्याण, सब शुभ मंगल हो जाएगा। मेरी शादी होगी? पंडित जी, मुन्ना की इस हालत के बारे में पूरा गांव जाने से फिर कौन दिमाग वाला इंसान अपनी छोरी के इसके पल्ले बांधेगा? भाई साहब, हमने ये बात पता है मुन्ना भाई साहब बारे में, लेकिन इस गांव के अलावा और भी तो गांव से है। आपके नाम लेते ही कोई मना नहीं करेगा, और शादी तक पता भी नहीं चलेगा कि मुन्ना दिमाग से थोड़ा मंदबुद्धि है। ये बात तो तूने बहुत बढ़िया की, वाह। है तो फटाफट अब तू खोल पीट दे, जहां तुझे अच्छी लड़की मिले मुन्ना के लायक लेकर के लिया, डोरा पीट दे। हाँ, जा फटाफट लेके आ जा, मेरे मुन्ना की शादी हो जाए। भाई साहब, मेरी शादी होगी, कितना मजा आएगा। भाई साहब, घर में इतनी बड़ी शादी और मेहमान कोई नहीं, मनने तो लाग्या से कि आप मुन्ना भाई साहब की शादी बड़ी धूमधाम से करोगे, पर बाला हो गया क्या? दिमाग ठिकाने है? गांव में किसको मुन्ना की मानसिक स्थिति के बारे में पता नहीं है? हाँ? पंडित ने कहा था 4 गांव ढूंढ करके वो लड़की का रिश्ता लेकर के आया मुन्ना के लिए। गांव वालों को अगर पता चल गया कि हमारे मुन्ना की मानसिक स्थिति ठीक नहीं, तो कोई शादी करेगा क्या? अब 4 गांव वाले अगर आएंगे तो 10 बातें करेंगे। 10 बातें करेंगे तो क्या ये बात छुपी रहेगी इन लोगों से? हैं? समझाकर, हाँ? एक बार शादी हो जाए ना, अगर तो पता चल भी जाए ना, तो उल्टे खड़े नहीं करवा सकते। या? बात तो आपने पते की कही से भाई साहब। पंडित जी, थारे को ये शादी रोकनी पड़ेगी। क्यों ये शादी रोकनी पड़ेगी? इस दुर्जन ने थारे को शायद बताया नहीं कि थारा होने वाला दामाद दिमाग से कमजोर से। और इसीलिए इसने गांव से किसी को भी शादी में बुलाया नहीं, ताकि थारे सामने थारे दामाद की असलियत सामने ना आए। था अंधेरे में रहो।